बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जनाब, इससे पहले भी मैं सोलर पे 2-3 वीडियोस बना चुका हूं जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई हैं। पहले एक कमर्शियल बनाई है, फिर एक आपको आटा चक्की का विज़िट भी करवाया है जिसमें आपको नेट मीटरिंग के बारे में भी डिटेल दी गई है सारी की सारी। इसी सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ अवान सोलर सोल्यूशन के ऊपर, जो मेरे ख्याल में मुल्तान में तकरीबन सबसे पुराने तो खैर नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पुराने वर्किंग करने वाले हैं और बहुत एक्सपीरियंस हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों से ज़्यादा सिस्टम ये लोग मुल्तान में ना सिर्फ क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लोकल सेक्टर में, प्राइवेट और कमर्शियल और घरेलू उस पर लगा चुके हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं रशीद अवान, जो ऑनर हैं इसके, इस जगह पे जो वर्किंग कर रहे हैं, क्या कहते हैं अवान सोलर सोल्यूशन पे। मेरे साथ वो डिस्कस करेंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया वो है कि अगर कोई बंदा अपने घर पे नेट मीटरिंग लगवाना चाहता है। नेट मीटरिंग में मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं दूसरे, कि जी अगर वो डायरेक्ट ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड लगवाना चाहता है या हाइब्रिड लगवाना चाहता है, और उस पर क्या क्या डिटेल होगी, कितने किलोवाट का सिस्टम वो लगवा सकता है, किस रेंज में लगेगा, कितनी प्लेट्स होती हैं, इन्वर्टर की क्या स्टेटस है, और मंथली कितने यूनिट जनरेशन होंगे उसके पास। इसी सिलसिले में अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ रशीद अवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रशीद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी आपने जैसे मतलब मेरी आपसे डिस्कस हो रही थी, तो आप काइंडली बताइएगा कि अगर कोई बंदा अपने घर में जिसके एसी चल रहा है, फ्रिज है, 2-4 पंखे हैं, और वो बंदा एक या दो एसी नॉर्मली हम आजकल तकरीबन सभी घरों में चल रहे होते हैं, तो हर बंदा अपने बिजली के बिल से काफ़ी ज़्यादा तंग है। आप काइंडली बताएं कि अगर कोई लगवाना चाहता है, नेट मीटरिंग लगवाना चाहता है, सोलर लगवाना चाहता है या हाइब्रिड लगवाना चाहता है, तो उसका कितना खर्चा हो जाता है, प्लेट्स पे क्या है, कितने की मतलब क्वांटिटी में लगेगी, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों के पास जगह का भी इशू होता है कि पैनल कहाँ पे लगवाए जाएं, ठीक है। और इसी तरह और बाज़ लोगों के पास अमाउंट का भी इशू होता है। तो सारे सोल्यूशन जो हैं थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में ब्रीफ करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये जो कन्फ्यूजन है कि इसकी इतनी अमाउंट से लेके बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और जगह का भी इशू होता है, तो ये सारी की सारी डिटेल में आप बताएं प्लीज़ ज़रा। ये सोलर में हमारे 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्टली एक ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ठीक हो गया। ये जब नेट मीटिंग में हम जाते हैं, इसमें फिर हमारे पास इसमें सेकेंडली 2 ऑप्शन है। अच्छा, एक ऑन ग्रिड, एक हाइब्रिड। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। हाइब्रिड अच्छा। इसमें ये इस पर डिपेंड नहीं होता कि इन्होंने 2 एसी चलाने हैं या 1 एसी चलाना है। जी ये जी। मैटर कर रहा होता है इनके बिल पे। अच्छा, इनकी मंथली कंजम्पशन यूनिट्स की कितनी आ रही है? हम इनका बिल लेके उसके मुताबिक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। इनकी एनुअल जनरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि ये मीट विद कर सकें अपने बिल ज़ीरो करने में। सही। तो उसमें यह कि अमूमन एक घर का लोड होता है कोई 1000, 1100, 1200 यूनिट अप्रॉक्सीमेट ना। उसमें हम प्रेफर कर रहे होते हैं 10 किलोवाट ऑन ग्रिड को। 10 किलोवाट ऑन ग्रिड को। जी। अच्छा। उसमें भी फिर हम ये देखते हैं कि इनके छत के मुताबिक जहाँ हमें पैनल लगाने के लिए जगह देनी है, वहाँ स्ट्रक्चर हमने कैसा वो खड़ा लगाना करना है, है। ठीक हो गया। और सेकंड 10 किलो वाट में अगर आप 640 वाट वाली पैनल्स लगाते हैं, हमारी कोशिश होती है जहाँ जगह कम हो, जगह कम हो तो बड़ी प्लेट लगा दी जाए। बड़ी प्लेट लगाएं। ठीक। वो 16 पैनल लगाते हैं हम 10 किलो वाट। इसमें 7.5 किलो वाट हम लोड अप्रूव कराते हैं नेपरा से, वापडा से। वापडा से। तो उसमें हमें परमिशन होती है 10 किलो वाट लगाने की। ठीक। तो वो कोई इतना ख़र्चा नहीं है इसका। तकरीबन कोई 12 लाख के करीब करीब आपका लग रहा होता है एक अच्छा यूनिट लगाने में, जिसमें पैनल की वारंटी 10 साल, एफिशिएंसी वारंटी उसकी 25 ईयर जो है उसकी वर्किंग की है। सही। इन्वर्टर ऑन ग्रिड में जितने भी हैं तकरीबन 5 से 10 साल तक उनकी वारंटी है। ठीक हो गया। जितने भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल में वापस आ जाती हाँ है जी, ये इन्वेस्टमेंट वापस ऐसी। आती है। उसके बाद फिर आप उसे फ्री इंजॉय करते हैं अपनी लाइट को। सही। जैसे बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं तो लोगों का इतना रुझान है इसकी तरफ, तो तमाम लोगों को ये है कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे लगाना तो पड़ेगा। अच्छा,
सही। अच्छा ये बताइएगा कि 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो मंथली या डेली बेस पे कितने यूनिट जनरेट कर रहा है या करता है? एक अच्छा यूनिट अच्छे जिस यूनिट से पहले अच्छे यूनिट से मुराद बताइएगा। अच्छा यानी ए ग्रेड के जो टॉप कंपनीज हैं सिर्फ उनके पैनल, जैसे सॉरी वो आप बता रहे थे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, अगर उनकी भी डिटेल बता दें हाँ या फिर जी, उसमें से आप कैटेगराइज कर दीजिएगा। हमारे पास जी वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड यूनिक की डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जियोनिक का चाइना का हाँ जी, ब्रांड है या कहीं और का है? ये कंपनी ताइवान की है, ताइवान की है। लेकिन प्रोडक्शन इनकी चाइना की है। ठीक हो गया। बहुत से मॉडल हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, जी। यानी ये सबसे हाँ जी। ज़्यादा मॉडल किसी भी कंपनी को जब आप कंपेयर करते हैं, ये वाहिद कंपनी है जिनके अपनी लिथियम बैटरीज भी हैं, जिनके अपने सोलर पैनल्स भी हैं। 185 वाट से लेकर 640 वाट तक इनके अपने पैनल्स हैं, सही। 25 साल वारंटी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि हाइब्रिड क्या चीज़ है? आप हाइब्रिड ने आपने कहा वो क्या चीज़ है? हाइब्रिड जब आप ऑन ग्रिड पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ जब लाइट जाती है तो आपका शटडाउन, इन्वर्टर जो है शट डाउन हो जाता है। अच्छा। जबकि हाइब्रिड में यानी बैटरी इसके साथ नहीं लग सकती। अच्छा ये इसमें ऑन बैटरी। ग्रिड होता है, जो जनरेशन होगी आपके डीपी बॉक्स पे आएगी, जो हमें हमारी ज़रूरत है वो घर आ जाएगी, जी। जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो आपदा को चली जाएगी, जो उनसे हम रात में ले लेंगे। बाद में ले लेंगे। रात में, अच्छा रात में। सर्दियों में हम जो हमारी जनरेशन ज़्यादा होती है, इस्तेमाल कम होता है हमारा, तो वो सर्दियों का जो हमारी सेविंग है वो आपकी गर्मी में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा हाइब्रिड में क्या? हाइब्रिड में ये है कि इसमें आप बैटरी भी अटैच कर लेते हैं, उसमें आप नेट मीटरिंग भी करा लेते हैं, यानी ऑन ग्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है, एक ही टाइम में दोनों उसमें है हाइब्रिड। अच्छा हाँ, अभी बात काट रहा हूँ, इसमें जो बैटरीज हैं वो कितने कॉस्ट की होती हैं और उनकी लाइफ कितनी है? ये जी ये डिपेंड कर रहा होता है आप पे। अब तो जैसे आप यूनिक की आप लिथियम बैटरीज पे जाते हैं, 5 साल तो इसकी वारंटी है अच्छा 5 साल वारंटी है जी, यूनिक की बैटरीज की। बैटरीज की। ये कितने वोल्ट की होती है, क्या होता है इसमें, क्या हिसाब ये किताब? प्लेट सॉरी। नहीं, इनकी प्लेट्स नहीं होती। ये 48 वोल्ट में होती हैं, 24 वोल्ट में होती हैं। जो 48 वोल्ट में है वो 220 एम्पेयर है, अच्छा। और जो 24 वोल्ट में है वो 120 एम्पेयर है। अच्छा ये सारी पैकेज में शामिल होती हैं चीज़ें सारी की सारी? जी, जब हम पैकेज देते हैं उसमें ये सब उस डिज़ाइनिंग में होती है। जो हाइब्रिड है उसकी कास्ट पड़ जाती है, इन्वर्टर की भी कास्ट पड़ जाती है, और बैटरीज की भी अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा 10 किलोवाट के फिर कितने यूनिट्स बताएं आपने कि मंथली कितने यूनिट जनरेशन है या पर डे? ये तकरीबन 1100 से 1200 के दरमियान यूनिट एवरेज होती है पर मंथ हमारी। अच्छा व्यूअर्स आपने सुना, इन्होंने बताया कि अगर ये 10 किलोवाट का कनेक्शन जो आजकल का रेट मैं बता रहा हूँ, आज 27 जून है और 2022 है, उसके रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 12 साढ़े 12 लाख का इनका जो है वो ख़र्चा है, जिसमें आपको जो ये है सारे का सारा सिस्टम लगा के देंगे, और उस सिस्टम से जो आपके पास यूनिट की जनरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 है तकरीबन मंथली। पर डे आप इसे डिवाइड कर लेंगे कि कितने में पड़ेंगे जाके, तकरीबन 30-35 से ऊपर जाके पढ़ते हैं जाके, ऐसे ही है 35 अराउंड बनेगा जाके। तकरीबन आपके 37-38 यूनिट 37-38 यूनिट जो हैं वो डेली पर किलोवाट, तकरीबन 3.8 एक अच्छा यूनिट। अच्छा ये एवरेज हम दे रहे होते हैं कस्टमर को। ठीक हो गया। कि इससे बहुत बेहतर भी होता है। जहाँ मैं देखें ये प्रॉपरली अगर साउथ फेसिंग में मिल जाती है छत पे, यही प्रोडक्शन आपकी 1200 प्लस भी हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ये तो वो आपने बताया कि जिस बंदे की कंजम्पशन जो है वो मंथली 1000 से अबव है, सपोज कि एक बंदा 500 से 700 के दरमियान में खड़ा है आम रूटीन में हो जाता है, जिसके घर में एक एसी लगा हुआ है ना, जस्ट एक एसी है, फ्रिज है या 2-3 पंखे चल रहे हैं, तो उसकी महीने की जो यूनिट कंजम्पशन है वो 500 से 700 कन्फर्म है, इससे कम किसी सूरत में हो सकती। उसके बारे में कोई सिस्टम है तो और प्राइस के हिसाब से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। उसके लिए 6 किलोवाट हाइब्रिड 6 किलोवाट वो हाइब्रिड सूटेबल है। है। अच्छा। उसमें 7 किलोवाट हम पीवी लगा देते हैं। पीवी मीन सोलर। अच्छा। वो आपको एवरेजिंग जो प्रोडक्शन आपको दे रहा होता है कोई 600 के करीब, 600 यूनिट पर मंथ। 600 यूनिट पर मंथ, मतलब ये कि 20 यूनिट जो हैं वो आपके डेली के हाँ जी, जनरेट हो रहे हैं सोलर और नेट मीटरिंग के थ्रू, या जो भी बोलते हैं आप जो उससे। एक नॉर्मल घर के लिए इनफ है। इनफ है। अच्छा ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट बताएंगे कि कितनी है, ये दोनों बताइएगा कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड दोनों में बताइएगा। ये ऑन ग्रिड में कोई कास्ट पड़ेगी इसकी 8.2 8.5 8.2 और लाख। 8.5 लैक्स। अच्छा। और जब आप हाइब्रिड में जाते हैं ये तकरीबन 10 लाख के करीब, क्योंकि उसमें बैटरीज की कास्ट भी पड़ जाती है। अच्छा बैटरी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है।
ठीक है। अच्छा ये बता दें कि आप जो है ये सारे का सारा प्रोसीजर उसको इसका कहते हैं कि जी बंदा कहता है जी मैंने लगवाना है, तो कितने के दिनों में ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है आप कंप्लीट करवा के देते हैं, वापडा या जो भी लेना देना मीटर चेंज होता है सब कुछ इसके बारे में बताएं। सर इंस्टॉलेशन के लिए तो हम सिर्फ 2 दिन उनसे लेते हैं। अच्छा वो तो एंड का प्रोसीजर है गालिबन। नहीं, हाँ डिमांड जब नोटिस के पहले बाद नहीं होगा वो। ना, हाँ पहले इंस्टॉल करेंगे आप, अच्छा। कमीशनिंग हैंड ओवर के बाद जो है आप फाइल सबमिट कर सकते हैं। ये नेपरा का रूल है। अच्छा ये उनका कानून है कि पहले आप अपना सिस्टम इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे। करेंगे अच्छा उसके बाद आप नेपरा के पास जी, जाएंगे। उसके बाद आप नेपको के पास सॉरी जाएंगे। मैपको के पास। वो वहाँ से फिर नेपरा वो पूरा मतलब एक्सीएन एस डी ओ एल एस जी जी प्रोसीजर है, पूरी फाइल जब कंप्लीट हो जाती है फिर नेपरा इन्वॉल्व होता है इसमें। सही। वो कितना टाइम ले लेते हैं, मतलब बिल्कुल फेयर बताइएगा, किसी उसमें ना हो कि कस्टमर का जी नहीं जी इन्होंने तो इतने दिन बताए थे, कम वो बेश हो सकते हैं, लेकिन ये कि नहीं, जेनवन जो एवरेज आ रही होती है आपके पास वो बताएं। पहले होता था विद इन 2 मंथ्स, अब 25 किलोवाट से कम जो है नेपरा ने वो डिवीज़न को इख्तियार दे दिया है। अच्छा अब हम मैक्सिमम 15 डेज में हम मीटर हैंग दे रहे होते हैं। 15 डेज़ के अंदर ये काम हो जाता है। जी। सही। तो इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है किसी किस्म का? रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं अगर किसी बंदे ने नया लगवाना है तो मैपको के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके लिए एक आपके बिल की कॉपी, अच्छा एक जिसके नाम बिल है उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, सही। और लोड एक्सटेंशन के लिए आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। लोड एक्सटेंशन के लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जी। उन्हें ये तो बताना पड़ेगा या नहीं बताना होता कि जी हमें इतनी मशीन्स चलानी है, इतने एसी चलाने हैं, इतने फ्रिज चलाने हैं, ये कुछ ज़रूरी है? नहीं, उन्हें हमने लोड उनको देना होता है, उसके बाद बाकी उनकी पूरी फाइल है हम्म, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी होती है। हम पैनल कौन सा लगा रहे हैं, सिर्फ सही। ए ग्रेड का पैनल लगता है। हम्म। इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हैं, जो अप्रूव्ड होता है वही लगता है। अच्छा जनाब आपने सुना इन्होंने बताया कि जैसे कि अगर आपने घर में लगाना है, किसी की यूनिट कंजम्पशन कम है, 500 से 600 या 700 यूनिटों के अराउंड अगर उसका जो है मंथली बिल है, और अगर वो नेट मीटरिंग की तरफ जाना चाहता है, चाहे इसमें से वो हाइब्रिड की तरफ जाए, दोनों पोजीशंस इन्होंने आपको बता दी हैं। और इसमें जो है वो कि एक की कॉस्ट तकरीबन आ रही है 8.5 लाख से लेके 8.5 लाख, और दूसरी हाइब्रिड की कॉस्ट है तकरीबन 9.5 से 10 लाख के दरमियान में आ रही है। ये एक 6 किलोवाट के सिस्टम के बारे में इन्होंने आपको डिटेल दी, और उससे पहले इन्होंने आपको बताया कि और सॉरी मैं इसमें बताता चलूँ आपको कि इसमें आपकी जो मंथली जनरेशन है यूनिट की वो तकरीबन 20 यूनिट डेली, और मंथली तकरीबन 600 यूनिट अराउंड है, या ऊपर नीचे होंगे इससे? ये मैटर कर होता है आपके वेदर पे। अच्छा वेदर पे डिपेंड करता है कि सूरज वगैरह। और दूसरा इन्होंने बताया 10 किलोवाट का सिस्टम, कि अगर आप 10 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी यूनिट कंजम्पशन ज़्यादा है, 2 एसी चल रहे हैं, सपोज के 2 एसी चल रहे हैं और चीज़ें साथ चल रही हैं, और मंथली बिल आपका 1000 यूनिटों से अबव है, 1000 से 1100-1200 के दरमियान में है, तो उसके लिए जो बेहतर यूनिट चॉइस है वो है 10 किलोवाट का यूनिट आप लगवाएं, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने प्राइस तकरीबन 12.5 लाख रुपया आज के टाइम में बता रहा हूँ, 27 जून और 2022। ठीक है। अगर आप लगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इनका नंबर नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। काफ़ी रीज़नेबल जो डिटेल्स मैं ले सकता था इनसे वो मैंने ली। इसके अलावा इंतहाई नाइस हैं और पूरे मुल्तान में काम कर रहे हैं। ना सिर्फ मुल्तान में काम कर रहे हैं बल्कि मुल्तान की सराउंडिंग में भी ये डिफरेंट जगह पे बड़े बड़े यूनिट लगा रहे हैं। बाहर कितने बड़ा यूनिट लगा चुके हैं अभी तक, थोड़ा सा इसके बारे में बता। 400 किलोवाट तक यूनिट लगा चुके हैं, और हमारे यूनिक के ऑफिस पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हैं। जी जी मतलब पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे होते हैं, इसलिए मुल्तान जिसकी सराउंडिंग नहीं, जी जी जहाँ कभी मतलब अब यहाँ बैठे हुए अब देख लें, अब लाहौर की हमारी साइडें चल रही हैं, फैसलाबाद की चल रही हैं। ठीक हो गया। ठीक है जनाब, अगर आपको कोई और सवाल पूछना है या इनसे कांटेक्ट करना है, मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वाह।